जय जानकीनाथ, जय जय सीताराम। आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष तक श्राद्ध पक्ष हम लोग बोलते हैं। और इन दिनों में हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनका हम श्राद्ध करते हैं। हमारे पूर्वज इन दिनों में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उनके बारे में उनको सभी प्रकार की जानकारियां रहती है और जो भी कर्म करते हैं वो सब कर्म उनको प्राप्त होता है। माता पिता के तृप्ति के लिए, पूर्वज की तृप्ति के लिए किया गया कर्म, यही श्राद्ध कहलाता है। जैसे श्राद्ध पक्ष में माता पिता के लिए तर्पण आदि कार्य है, पार्वण श्राद्ध है, ये सब कर्म हम सबको करना चाहिए। जैसे माता पिता की मृत्यु होती है तो उसको हम प्राणी को प्रेत कहते हैं। और उसका जैसे 10 कात्रादि कर्म है, षोडशी श्राद्ध है, सपिंडन श्राद्ध है, ये सब हम करते हैं। और इसको करने से उनको पितरों की पंक्ति में प्रवेश मिलता है। सपिंडन श्राद्ध करने से प्राणी को पितरों की पंक्ति में प्रवेश मिल जाता है। इसीलिए तो कहा है कि श्रद्धया इदं श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया गया कार्य उसको ही श्राद्ध कहते हैं। माता पिता पूर्वज के निमित्त अपने जो भी कार्य करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उसको ही श्राद्ध कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं या अपने माता पिता का जो भी कार्य करते हैं, तो आपके माता पिता के ऋण से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये 16 दिन श्राद्ध के कहते हैं, इसमें तर्पण आदि कार्य करना चाहिए। और जैसे दशरथ जी ने रामायण में लिखा है कि दशरथ जी का श्राद्ध, जटायु का श्राद्ध, जलांजलि आदि गोदावरी नदी के तट पर किया गया था। इसका उल्लेख है भरत कीन 10 गात्र विधाना। तुलसी रामायण में लिखा है भरत कीन 10 गात्र विधाना। भरत जी ने भी है जो दशरथ जी के निमित्त ये कर्म किया था। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। और सर्वोपरि ऋण है वो पितृ ऋण होता है। इसलिए पितरों का भक्त होना चाहिए। पितृदेवो भव। हमारे यहाँ गया श्राद्ध आदि का भी विधान लिखाया गया, आदि में पिंडदान देने से पूर्वजों का उद्धार होता है। और जिस व्यक्ति को कोई श्राद्ध की तिथियां आदि, माता पिता की श्राद्ध की तिथियां आदि नहीं याद रहती है, तो उनको अष्टमी को पिता का श्राद्ध करना चाहिए और नवमी को माता का श्राद्ध, मातृ नवमी बताया गया है। और बाकी
आप सभी का श्राद्ध अमावस्या को भी कर सकते हैं। अमावस्या एक ऐसी तिथि है, पितरों के निमित्त है। पूर्वज हमारे द्वार पे आकर के देखते हैं कि हमारा बेटा पोता हमारे निमित्त क्या कर रहा है। तो यदि तिथियां आदि नहीं याद रहती है तो उस प्राणी को अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। और जो भी गरीब निर्धन मनुष्य है उनको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि भोजन कराने से ही यानी वो पितृ देवता अपने तृप्त होते हैं। कहने का मतलब पितृ देवता हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं। इसलिए गायों को चारा डाले, पक्षियों को दाना डाले और निर्धन जो मनुष्य है उनको भोजन कराए, ये सब कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार पितृ के निमित्त और भी है जो भी अपने कर्म करते हैं, तो पितृ देवता अपने को आशीर्वाद देते हैं। अपने बेटे पोते जो भी रहते हैं उन सबको पितृ देवता अपने आशीर्वाद देते हैं जो हम कर्म करते हैं। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो पितृ देवता रुष्ट हो जाते हैं और फिर वो व्यक्ति है घर क्लेश में है और निर्धन हो जाता है। अनेक प्रकार की उसके बाधा आने लगती है और पितृदोष यानी कुंडली में भी पितृदोष प्राप्त होता है, आ जाता है। तो इसलिए पितरों के निमित्त जो भी पूजा है, कर्म है, पिंडदान है, श्राद्ध है, जलांजलि आदि कर्म है, ये सब करना चाहिए। तर्पण आदि कर्म कराना चाहिए। इससे अपने देवता प्रसन्न होंगे और आप लोग इस इहलोक में है जो सब सुख प्राप्त करोगे। जय सीताराम।